अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही थी रात से और अभी मैं यहाँ पे लगा रही थी दूध को जाग, क्योंकि दही की ना सुबह में ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने बनाने थे गोभी के पराठे और फिर पराठों के साथ तो सभी दही शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज घर में ही जाग लगा लेती हूँ दही को। तो यहाँ पर जी इसको मैंने लगा ली है जाग और आधा चम्मच ना बस मैंने इसमें डाल दिया था और इसको मिक्स कर लिया था और गुनगुना सा दूध था जिसमें मैंने जाग लगाई है। अब गर्मी है तो कोई टेंशन ही नहीं कि दही नहीं बनेगा, क्योंकि गर्मी में ही ये बनता है सही। तो इसलिए जब इसको ओवरनाइट अब छोड़ देंगे। और यहाँ पे था अभी सुबह का टाइम, बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद जल्दी से मैंने बनाना था अपने लिए नाश्ता। लेकिन मैंने सोचा कि दही को चेक कर लें, तो अगर दही अच्छा सेट हुआ होता है ना तो दिल बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे देखें जी कितना ज़बरदस्त सा दही रेडी हुआ था, क्रीमी सा, थिक सा। तो ये देखें जी दही रेडी हो चुका था। अब जल्दी से बना लेती हूँ अपने लिए नाश्ता। और आज क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए ना नान खताई भी आज बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं मेरे हाथ की। तो चले एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में आज बना लेते हैं, क्योंकि इतना वो माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था पढ़ाई वाला और इस तरह से ना। तो यहाँ पे जी भी मैं बना रही थी अपने लिए पराठे, और पराठे नहीं सिर्फ पराठा, एक ही पराठा बस बनाना है। तो अभी गोभी में फिल कर रही हूँ पराठों में और जी इसका बन जाएगा पराठा मज़ेदार सा। और बच्चों के जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। तो इंशाल्लाह मैंने अब यही सोचा कि आने वाले दिनों में ना आपके साथ अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और जिस तरह से आप सब यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें इसी तरह से। और यहाँ पर देखें जी पराठा बस अब मैं बेलूँगी और जल्दी से बना लेंगे पराठा, उसके बाद नाश्ता करेंगे और घर के काम वगैरह करूँगी। तो आगे वेकेशन है तो मैं यही सोच रही थी कि वेकेशन ऐसे ही नहीं गुजारनी, एक पूरा टाइम टेबल बनाऊंगी, एक सिनेरियो बनाएंगे, पूरी प्लान करेंगे, लिस्ट बनाऊंगी और उस तरह से बच्चों की जो वेकेशन है ना वो गुजारूंगी। क्योंकि टाइम ऑलरेडी पिछली वेकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता रहा है। तो वेकेशन में ना थोड़ा सा इंसान लापरवाह हो जाता है, पता होता है कि कौन सा स्कूल जाना है या वैसे रूटीन से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो रूटीन मैंने सोचा कि यही रखेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठने की ही रूटीन रखा करेंगे और अपने वैसे ही काम करते रहेंगे, ताकि जब बच्चे वेकेशन के बाद स्कूल जाएं तो फिर बच्चों की जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो इंशाल्लाह जी कोशिश तो यही है, बाकी आगे जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी वही होगा। तो जी यहाँ पे पराठा रेडी हो चुका था और जल्दी से अब मैं डाल लेती हूँ चाय मग में और मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं। और अचार में ना अभी जो कैरी थी ना वो थोड़ी सी कच्ची थी, तो बस मैंने मिर्चें रख ली थी थोड़ी सी और थोड़ा सा मसाला रख लिया था, साथ में दही था और चाय। तो ये था जी नाश्ता मेरा, और अब बस जल्दी से बैठ के नाश्ता करती हूँ। आज दलिया भी मुझे बनाना था बच्चों के लिए, गंदम का दलिया, तो वो भी बना के रखूँगी, क्योंकि हल्की फुल्की सी जो भूख लगती है ना बच्चों को उसमें फिर या दलिया बना लेती हूँ या साबूदाना बना लेती हूँ, कभी कभी राइस बना देती हूँ। इस तरह से ना मैं कुछ फिर बना के रख लेती हूँ। तो दलिए को ना मैंने अच्छे से धो लिया था 4-5 पानी, और अब मैं इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके नहीं बनाती, क्योंकि वो फ्रिज में रखना होता है ठंडा होने के लिए। मेरे घर में ठंडा दलिया ज़्यादा शौक से खाया जाता है, तो इसलिए फिर मैं ये बॉयल करके ही बना लेती हूँ और ऐसे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको प्रेशर लगा दिया था, तो यहाँ पे दलिया हो चुका था रेडी, गल गया था। और हाफ़ ना मैंने अलग कर दिया था और हाफ़ मैंने पैन में डाल दिया, और अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 किलो दूध, और अब मैं चीनी डाल दूँगी, क्योंकि वैसे सारा जो था ना वो बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो चीनी डाल के अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे दलिया हो चुका था बिल्कुल रेडी, और अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और ये रूम टेम्परेचर पे था, गर्म नहीं था। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और अभी टाइम था बच्चों के मदरसे का, तो बच्चों को मदरसे भेजती हूँ। तो मदरसे जाने से पहले ना बच्चे एक दफ़ा पीछे से मुझे रिवीजन सुनाते हैं, क्योंकि डेली बेस पे ना इनकी रिवीजन भी पीछे से वो सुनते हैं, साथ साथ जो इनके कारी साहब हैं। तो वो मुझे सुना रहा था, मैंने सोचा छोटी सी क्लिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं। तो बच्चों को बस मदरसे भेजा, उसके बाद मानों को सुलाया, और अब बेफिक्र होकर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मानों भी सो रही थी। और अब मैं बना लूँगी नान खताई, और जब बच्चे मदरसे से आएँगे तो फिर मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं मेरे हाथ की नान खताई। तो अभी ना मैंने यहाँ पर ले लिया था आधा कप, मैंने ना पिसी चीनी ली थी और आधा कप ही मैंने घी का लिया था। तो
आपने जो भी मेयरिंग के लिए जो भी बर्तन आप लें बस उसी हिसाब से आपने इक्वल करके इसमें ऐड करते रहना है। तो इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए चीनी और घी की। तो इसको मैंने ना अच्छे से बीट कर लिया। उसके बाद ना मैंने इसमें डाल दिया था 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसको बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो अच्छे से जब ये फ्लफ़ी हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ही आप बना सकते हैं घर में, बहुत आसानी से और बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये देखें जी बड़ा अच्छा से फ्लफ़ी सा हो गया है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर हो ना उससे तो ये 2 से 3 मिनट में ही हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं हैंड बीटर से कर रही थी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो अब जी इसमें मैंने जैसे मेयरिंग की थी घी की और चीनी की, उसी से ही मेयरिंग करके एक प्याली में इसमें डाल दूँगी मैदा, और मैदा डाल के अब इसकी ज़बरदस्त सी डो रेडी कर लेंगे। देखें अब इसमें मैंने मैदा डाल दिया है और मैंने इसमें बेसन ऐड नहीं करती, क्योंकि जो एक रवायती जो एक टेस्ट होता है ना ट्रेडिशनल नान खताई का टेस्ट, वो सिर्फ मैदे से ही आता है। बेसन डाल के ना उसका कलर भी एक तो चेंज हो जाता है और वो जो खस्तापन होता है ना वो वैसे नहीं आ रहा होता, तो वो मिक्स सा कुछ बन जाता है। तो अगर आप खाली मैदे में बनाए ना तो उससे बिल्कुल रवायती नान खताइयाँ रेडी होती हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बेसन वाली भी बनाई थी, लेकिन वो अच्छी तो वो भी बनती हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा होता जो हम बेकरी वगैरह से लेते हैं उस नान खताइयों का होता है ना, तो वो सिर्फ मैदे में ही अगर बनाएं तो अच्छी बनती है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और अब देखें यहाँ पे ना मैंने अच्छी सी इसकी डो लगा ली है। और अब इसको ना सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी। उतनी देर में मैं जो ट्रे है उस पर बटर पेपर वगैरह लगा के सेट कर लूँगी। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ उससे ऑयलिंग की ग्रीस करें और उससे भी ये काम चल जाएगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि बटर पेपर था तो मैंने सोचा चले मैं लगा लेती हूँ इस पर। तो ये देखें जी इस तरह से बटर पेपर इस पर मैं लगा लूँगी और ट्रे को भी रेडी करके रख लेंगे। और इसके अलावा जी मैं इस पर लगाऊंगी एग योक का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप लोग अंडे की जर्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस पर दूध भी लगा सकते हैं। वैसे जो तंदूर वगैरह में बनाते हैं या जो बेकरी में बनाते हैं ना वो लोग इसमें दूध लगाते हैं इसके ऊपर, तो उससे वो कलर देते हैं, लेकिन एग योक से बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। तो 10 मिनट्स जी हो चुके थे और अब बस मैं नान खताइयाँ इसकी बनाऊँगी। और क्रैक्स फ्री सी आपने बनानी है, थोड़ा सा इसमें क्रैक्स आते हैं, लेकिन आपने उंगलियों की मदद से ना उसको सेट कर लेना है, बड़े अच्छे से सेट करके फिर आपने रखनी है। तो ये देखें कितने छोटे साइज़ में मैं बना रही हूँ, लेकिन ये फूल के इतनी बड़ी बड़ी बन गई थी। तो बनाई मैंने इसलिए कम क्वांटिटी में थी क्योंकि मेरे पास बर्तन ना बड़े साइज़ का नहीं है। बड़े साइज़ का बर्तन होना तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लूँ, जितनी पसंद है मेरे घर में सबको नान खताइयाँ, तो हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने ना फिर कम ही बनाई थी, क्योंकि मेरे पास ना बर्तन बड़े साइज़ का नहीं था। या गोल शेप में हो ना राउंड शेप में, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ना क्वान्टिटी उसमें आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से मैं बना लूँगी तमाम तर नान खताई। और बारीक बारीक मैंने बादाम काट के वो भी रख लिए थे और इस पर अब मैं वो लगाऊँगी बारीक बादाम भी ऊपर लगा दूंगी ताकि एक अच्छी सी इनकी लुक भी आए। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप बस इस पे एग योक लगा के इसको बेक कर लें। पतीले को मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए। जब नान खताइयाँ बनाने लगी थी उससे पहले ही मीडियम फ्लेम पे मैंने उसको रख दिया था और पतीला भी प्री हीट हो चुका है। और अब आप देखेंगे कितने छोटे साइज़ में है, लेकिन जब ये राइज़ होंगी तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी भी मैंने बस इस पर डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो आप बादाम को दरमियान से कट करके आप वो भी इस पर लगा सकते हैं, हाफ पीस उसका भी। और यहाँ पे देखें जी अब मैं इसको रख दूँगी पतीले में बेक होने के लिए। तो पतीले में भी बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि अवन ही हो तो बेकिंग अच्छी आप कर सकते हैं। बस ऊपर से थोड़ा सा कलर वैसा नहीं आता जैसा अवन में आता है, तो इसको मैंने पतीले में रख दिया था। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और यहाँ पर देखें जी 20 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो नान खताई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और आप देखें ये साइज़ में डबल हो गई हैं। तो अब इनको निकाल के आप किसी भी रैक वगैरह पे रखते हैं या पंखे के नीचे रखते हैं और गरम गरम आपने नहीं इनको डिश आउट करना। इस तरह से इनके टूटने का खतरा होता है। जब थोड़ी ठंडी हो जाएंगी रूम टेम्परेचर पे आए फिर आपने निकालना है। तो यहाँ पे देखें नीचे से भी कलर इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा आया था, गोल्डन सा कलर आया था कैमरे में, क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन थी ना तो इसलिए थोड़ा सा कलर डिम फील हो रहा होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी नान खताई बिल्कुल हो चुकी हैं रेडी। और आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी भी अच्छी लगी हो। बहुत आसान है घर में बनाना, अगर स्टेप को फॉलो करके बनाएं तो बहुत ही अच्छी चीज़ आप घर में बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम बेकरी से लें। तो घर में ही बच्चों को आप बना के दें। ज़ीरा बिस्किट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपकमिंग डेज़ में, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ पर देखें जी मज़ेदार सी नान खताई रेडी हैं। और चले आएँ अब चल के बच्चों को देते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के। देखें कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। अब बारी आती है बच्चों को टेस्ट करवाने की और अभी मैं रूम में लेके जा रही हूँ क्योंकि बच्चे रूम में थे। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।